Hello students, welcome to Geometry Defense Academy. So today we will be doing part nouns. This is class 3 of your Durga Bedi series. Okay. So the topic we will be covering today is nouns. So as you all know what nouns, basic definition सबको पता है nouns क्या होते हैं. So what nouns actually are? A noun is a word that names a person, place, animal, thing or an idea. ठीक है. So ये जो हमारे जो मैंने words लिखे हैं, it is a noun is a name of person, place, animal, thing or an idea. Person में जैसे sister, lawyer, classmate, Victoria, ये सारे persons आ गए. Place, animal, examples given, things example given, and idea like justice, freedom, love and country, sorry, century. So these are all your nouns. So this is the basic category of nouns. What is that? What is the basic category? Name of person, place, animal, thing or an idea. ठीक है. So ये जो basic category होती है ये आती है हमारी nouns के अंदर. Next is classification of nouns. Nouns are basically classified into four main categories: proper, common, collective and abstract. Now what is also we have two more categories of noun, which is countable and uncountable. First is the nouns are classified on the basis of countable and uncountable, और उसके बाद जो nouns होते हैं वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल जो हमारे नाउन्स होते हैं वो आगे की डिफरेंट कैटेगरीज में उनको डिवाइड किया जाता है. ठीक है. सो फर्स्ट यू शुड नो, एज द नेम सजेस्ट, व्हाट इज अ काउंटेबल नाउन? नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड, है ना. सो वो नाउन्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो होते हैं हमारे काउंटेबल नाउन. सच एज सिंगुलर फॉर्म्स में जब बुक, एप्पल, स्टूडेंट, चेयर. प्लूरल फॉर्म में बुक्स, एप्पल, स्टूडेंट, चेयर. ठीक है. Now if you want to make a sentence, I have a book, she has 3 books. So countable nouns, here एक book हो गया और इधर हो गया 3 books. So basically countable nouns, as the name suggests, these can be counted. Next I have uncountable nouns. अब uncountable nouns का भी suggestion है, name itself suggests which cannot be count, that cannot be counted individually. ठीक है. आप अनकाउंटेबल नाउन्स को इंडिविजुअली काउंट नहीं कर सकते हो. सो दीज आर कॉल्ड एज योर अनकाउंटेबल नाउन्स. अनकाउंटेबल नाउन्स आर द नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड इंडिविजुअली. सिंपली नेम सजेस्ट कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल आपका वाटर, एयर, इंफॉर्मेशन, मनी. व्हेन यू फ्रेम इट इन द सेंटेंस, आई ड्रिंक वाटर एवरी डे. आप नहीं एक वाटर पिया, 2 वाटर पिया, नो, बिकॉज वाटर कैन नॉट बी काउंटेड. वी नीड सम शुगर, ऑल्सो यू कैन नॉट काउंट शुगर. So this also, this is your uncountable noun. Is that clear? Now next is proper nouns. अब proper nouns क्या होते हैं? A proper noun is a noun that refers to a specific person, place or thing. यहाँ पे ये चीज आपको याद रखनी है, specific. Very important role. किसी भी एक specific person का नाम हो गया, किसी भी एक specific city का नाम हो गया, उसको हम बोलते हैं. That comes under the category of proper nouns. Now what is a common noun? It is a general name and does not begin with a capital letter. For example, book. कोई भी आप बुक ले लो, नॉवल ले लो, कुछ भी ले लो, इट इज कॉल्ड अ बुक. उसका नाम बुक ही होगा, चाहे वो रीडिंग बुक हो, चाहे वो स्टोरी हो, चाहे वो ग्रामर बुक हो. एनी बुक, इट इज अ बुक ओनली. ठीक है. ऐसा तो है नहीं आप ग्रामर बुक को कोई और नाम से बोलोगे, नॉवल को किसी और नाम से बोलोगे. एक्चुअली इट इज अ बुक. सिमिलरली, फॉर एग्जाम्पल, यू हैव चेयर, टेबल, अलमीरा, डेस्क, सो मेनी थिंग्स मेड ऑफ वुड. उनको सब किस में काउंट करते हो? फर्नीचर में काउंट करते हो. इसीलिए इस तरह के नाउन्स जिनका एक कॉमन नेम होता है, सेम कैटेगरी होती है, उसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन. नाउ व्हाट इज कलेक्टिव? कलेक्टिव नाउन्स आर द नेम्स गिवन टू कलेक्शन, ग्रुप्स ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग. मतलब किसी का भी ग्रुप, चाहे वो आपके पर्सन का ग्रुप हो, पीपल का ग्रुप हो, एनिमल्स का हो, थिंग्स का हो, विच गो टुगेदर, जो साथ में चले. इन शॉर्ट, किसी भी ग्रुप के नाम को हम किसका नाम देंगे? कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी. कलेक्शन, एज द नेम कलेक्टिव कम्स फ्रॉम कलेक्शन, एज द नेम सजेस्ट,
पीपल का कलेक्शन हो गया, एनिमल्स का कलेक्शन हो गया, थिंग्स का कलेक्शन हो गया, आइडियाज का कलेक्शन हो गया, ठीक है। सो किसी का भी कलेक्शन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ योर कलेक्टिव नाउन। And next I have abstract noun. An abstract noun is something you can't see, touch, taste, hear or smell. Abstract nouns are just the emotions or the feelings जिनको आप सिर्फ फील कर सकते हो, टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, वो होते हैं आपके abstract nouns. These can only be felt. यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ये सिर्फ can be, ये सिर्फ आप फील कर सकते हो, कैन बी फेल्ट बट कैन नॉट बी सीन, टेस्ट हियर, ओके। नाउ व्हाट आर सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स? Nouns can be either single or plural depending on whether they refer to a single or more than one, okay. So it is very simple. अगर आप एक noun की बात करोगे अकेले, it is singular. When you are talking about many, it is plural. This comes under the category of number. Nouns, number. What is the rule one? To pluralize regular nouns, add s to the end. So generally हम क्या करते हैं, अगर हमें एक नाउन गिवन है तो उसको प्लूरल फॉर्म में चेंज करने के लिए हम नाउन के साथ एंड में एस लगा देते हैं. दिस इज द फर्स्ट रूल. फॉर एग्जाम्पल ऑन द स्क्रीन आई हैव वन कैमरा. व्हेन आई पुट ES means I am adding S, it becomes what? More than one camera. Similarly, I am having one cup here. If I add S, it become what? Cups. So what is rule one? You can simply add S to the noun. Now what is rule number two? Rule number two is add ES to the end of the singular noun. कहां पर होगा? जो एंड होते हैं S, SS, SH, CH, X और Z से. ठीक है. For example, box ending with X. Look here. This is box ending with X, so I have written ES because according to rule you have to place ES after the word which are ending with X. Buses have to put ES when your word is ending with S, right? So this will be BUSSES. Okay. So to make it plural, when your words are ending with these letters, you have to put ES at the end of the noun. Clear? Next one. Now what is rule number 3? Rule number 3 is if a singular noun ends in Y, please be very specific. किस में end हो रहा है? Y में end हो रहा है. And the letter before Y is a consonant. और Y से पहले क्या है? Before Y is consonant है. So how will you change? You have to add IES. This is rule number 3. Now look here. Puppy ending with I and ending with Y and before Y मेरे पास क्या है? Consonant है. तो मुझे Y को हटाकर IES add करना पड़ेगा to make it plural. These are for the words that are ending with Y और Y से पहले consonant है. तो आपको Y को remove करना पड़ेगा और आपको plural बनाने के लिए उसको IES add करना पड़ेगा. So it is bunnies and puppies. Done? Now next I have, what is the next rule saying? The next rule is adding ES to the singular noun if it ends in O to make it plural. Means अब अगर आपका O से end हो रहा है, now your word is ending with O, you have to add ES. For example, tomato ending with O, you have to add ES to make it tomatoes. Another one, volcano ending with O, you have to add ES to make it plural. That means volcanoes. Clear? Next I have some nouns undergo no modification when they are pluralized. ठीक है. सो कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है. दैट इज वी हैव वन एग्जांपल शीप. सो 2 sheep ऑल्सो रिमेन शीप. डियर 1 एंड 2 डियर, वो भी क्या होता है आपका? डियर ही होता है. ऑल्सो एक हमारा वर्ड होता है एयरक्राफ्ट. उसका सिंगुलर भी एयरक्राफ्ट होता है और उसका प्लूरल भी क्या होता है?
एयरक्राफ्ट. ओके, सो देयर आर सर्टेन वर्ड्स जिनका सिंगुलर एंड प्लूरल एकदम सिमिलर है. नेक्स्ट, नाउ व्हाट इज द एक्सेप्शन हियर? यू हैव टू लुक फॉर द एक्सेप्शन. व्हाट इज द एक्सेप्शन? Certain nouns does not follow the general rule of pluralization. General rule is s add कर दिया, es add कर दिया, ies add कर दिया. ठीक है, सो ये कुछ ऐसे nouns होते हैं जो जनरलाइजेशन फॉर्मेट को फॉलो नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल, इफ माउस इज माई वर्ड, एक हो गया माउस, तो ना मैंने यहाँ पर s ऐड किया ना मैंने es ऐड किया, इट इज सिंपली माइस. Similarly, child, I have not added s, es, ies. I have written what? Children. So there are certain nouns जो आपका जो normal rule of pluralization होता है उसको follow नहीं करते. We have one more example. For we have foot. इसमें भी हम कुछ भी add नहीं कर रहे हैं. feet हो गया. ठीक है, एक आपका word होता है radius. इसमें ऑल्सो वी आर नॉट एडिंग एनीथिंग, इट विल बिकम रेडाई. ओके, एक और आपका वर्ड हो गया फोकस. वी आर नॉट फॉलोइंग द जनरल रूल बट हियर द प्लूरल बिकम्स फोकाई. सो देयर आर सर्टेन नाउन्स जो आपका जो नॉर्मल रूल होता है उसको फॉलो नहीं करते हैं. नेक्स्ट वी आर हैविंग जेंडर. Now we'll talk about gender. What is noun? Gender. Gender क्या होता है? जिसको हिंदी में आप लिंग बोलते हैं. ठीक है, जो हिंदी में लिंग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जेंडर. So there are 4 genders under which the nouns are grouped. They are masculine, feminine, common and neuter. So ये 4 basic categories of gender होती हैं. ठीक है, masculine, feminine, common and neuter gender. So what are they? First I am having masculine gender. So masculine gender किसके लिए यूज होता है? Masculine gender refers to a male member of any species. Very simple. जब आप किसी मेल की बात करोगे, whenever you are talking about a male member, whenever you are talking about a male member, you have to choose it as masculine gender. एग्जाम्पल, मैन, बॉय, हॉर्स, पिकॉक, ये सारे आपके कौन से जेंडर्स हैं? मैस्कुलिन जेंडर्स हैं, बिकॉज दे आर डिफाइनिंग द मेल कैटेगरी. नेक्स्ट वी आर हैविंग फेमिनिन जेंडर. नाउ व्हाट इज फेमिनिन जेंडर? फेमिनिन जेंडर होता है आपका फेमिनिन जेंडर रेफर्स टू अ फीमेल मेंबर ऑफ एनी स्पीशीज. ओके, जो फीमेल मेंबर्स होती हैं उनके लिए हम कौन सा जेंडर यूज करते हैं? रेफर्स टू द फीमेल मेंबर. सो जो आपकी फीमेल मेंबर्स होती हैं उसके लिए हम कौन सा जेंडर यूज करेंगे? फेमिनाइन जेंडर, लाइक वुमेन, गर्ल, मेयर, पीहन एसेट्रा. नेक्स्ट वी आर हैविंग कॉमन जेंडर. अब देखो कॉमन जेंडर में, टू क्लियर इट मोर, आई हैव प्रेजेंटेड अ पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू. Now what is plural gender? Plural common gender is a noun that can be used to denote both male and female members. ठीक है, वो ही जेंडर मेल के लिए यूज होता है, वो ही वर्ड फीमेल के लिए यूज होता है, तो वो आता है हमारा कॉमन जेंडर की कैटेगरी में. फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट. इफ आई एम सेइंग पेरेंट, देन यू कैन नॉट मेक इट क्लियर वेदर आई एम टॉकिंग अबाउट मदर और फादर. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट चाइल्ड, स्टूडेंट, हियर दे बोथ आर स्टूडेंट्स. मैंने बोला स्टूडेंट्स हैं दोनों, तो यहाँ पर क्या है? स्टूडेंट में बॉय भी है और गर्ल भी प्रेजेंट है, राइट? सो दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट. मीन्स एक ऐसा जेंडर जो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी. अब डॉक्टर हैं, डॉक्टर मेल भी हो सकती हैं और फीमेल भी हो सकती हैं. सो इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉमन जेंडर. सो दिस इज माई कॉमन जेंडर. एंड नेक्स्ट इज न्यूटर जेंडर. नाउ न्यूटर जेंडर इज, it refers to a noun that is neither a male nor a female. अब वो नाउन जो ना ही मेल है और ना ही फीमेल है वो होता है आपका न्यूट्रल जेंडर. सच एज स्कूल एंड बुक. क्या स्कूल और बुक आपके कोई नाउन हो सकते हैं?
नहीं हो सकते ना। क्या आप स्कूल को मेल फीमेल या बुक को मेल फीमेल कैटेगरी में कर सकते हो? नहीं कर सकते। सो नाउन दैट इज नाइदर अ मेल नॉर अ फीमेल, ये होते हैं आपके कौन से? न्यूटर जेंडर्स। Now we'll be dealing with practice questions. So the first question is, please try to give the answer in the comment box. The first is identify the abstract noun. They fought and broke their friendship. You have to identify the abstract noun. And abstract nouns are those that can only be felt, cannot be seen, hear, touch or taste. है ना? So what is the right answer here? Abstract noun का example क्या रहने वाला है? Very good. Very good. So the right answer is option number D, friendship. Because friendship एक ऐसा नाउन है जिसको आप सिर्फ फील कर सकते हो, आप देख नहीं सकते. So friendship is your abstract noun. Next is there are 3 boys in my team. और ये जो word boys underline हुआ है इसका आपको क्या बताना है? Identify the noun. Which kind of noun is this? Boys. Please try to give the answer. वेरी गुड. सो दिस इज माई कॉमन नाउन. वाई? अगर एक 18 साल का बच्चा है वो भी बॉय होगा, एक 5 साल का बच्चा है वो भी बॉय होगा. ठीक है. सो बॉय इज फॉर एवरीवन, कॉमन नाउन है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर रहने वाला है दैट इज कॉमन नाउन. नेक्स्ट, द रिवर ब्यास flows in North India. Byas, a name is given to you, a specific name is mentioned here. So I told you whenever you will be getting specific names, you have to go for which noun? You have to go for proper noun. Because मुझे specific name दे दिया है, specific name given है, तो मेरे को कुछ नहीं सोचना, straight away उसको proper noun mark करना है. Next is underline word का noun. A pack of wolves was chasing the dog. हमने underline किया है pack को. So pack means pack होता है wolves का group. जो wolves होती है ना उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? पैक. और क्योंकि ये ग्रुप की बात हो रही है और ग्रुप में हमने किसको बोला था? कलेक्टिव नाउन विल कम अंडर द कैटेगरी. ग्रुप्स जो भी होंगे आइडियाज के, एनिमल्स के, पर्संस के, वो किस में आते हैं? कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में. सो इट विल बी माय कलेक्टिव नाउन. ट्राई टू आंसर दिस वन. आइडेंटिफाई द फेमिनाइन जेंडर ऑफ लैंडलॉर्ड. लैंडलॉर्ड मालिक जो होते हैं, मकान मालिक. लैंडलेडी will be the right answer. If it is landlord in male category, landlady will be the female category. Next, choose the option that does not come under gender. इसमें से gender जो नहीं है, please be very careful. Masculine, feminine, neuter and fourth one is common gender and it is my noun number, singular plural. ये होता है आपका number. This comes under the category of noun number. Okay, rest 3 are my genders and fourth gender is your common gender. जो हमने डॉक्टर, टीचर्स पढ़ा था वो इसमें मेंशन नहीं है. So here the odd one out is singular. Okay, next is identify the gender of underline word. I want to become a dancer. So dancer a noun given to you, you have to give its gender. डांसर अगेन मेल फीमेल कोई भी हो सकता है. सो माय राइट आंसर विल बी कॉमन नाउन. बिकॉज डांसर, एक लड़के को भी हम डांसर बोलते हैं, एक लड़की को भी डांसर बोलते हैं. सो इट कैन बी बोथ. सो द राइट आंसर विल बी कॉमन नाउन. नेक्स्ट इज देयर वर सेवरल डैश एट द कॉन्फ्रेंस. देयर वर सेवरल. सेवरल आता है जब आप प्लूरल की बात करते हो. चिल्ड्रन ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, जब आप प्लूरल काउंटेबल नाउन्स की बात करते हो तब आप यूज करते हो सेवरल. सो बाय लुकिंग एट दिस वर्ड आपको ये पता चल जाना चाहिए कि ब्लैंक में यू नीड व्हाट? यू नीड प्लूरल नाउन फॉर्म. ओके, और यहां पर दिस इज सिंगुलर, दिस इज रॉन्ग. अगर हमारा ऑप्शन में वुमेन है तो मतलब कि मुझे वुमेन का प्लूरल चाहिए. आई नीड प्लूरल ऑफ वुमेन, और प्लूरल ऑफ वुमेन क्या होता है? विमेन. The correct women singular, women plural, rest of them will cut. Because जो correct plural form of women होता है this one. Is that clear? WOMEN. Next is the 7 dash took great care of Snow White. अब यहाँ पर देखो नंबर बता दिया, 7 हो गया. 7 means again we are talking about plural. So इसमें से जो dwarf होते हैं, the people who are having very short height.
जिनको आप हिंदी में बौना बोलते हो, ठीक है, उनको बोलते हैं हम ड्वार्फ। तो ड्वार्फ का जो करेक्ट प्लूरल होता है दैट इज DWARFS। नंबर दे दिया, 7 ड्वार्फ्स की बात हो रही है, मुझे यहाँ पर प्लूरल चाहिए, सो द राइट आंसर इज DWARFS। नेक्स्ट इज हिज डैश वर ब्रोकन इन एन एक्सीडेंट। Word given to you is tooth. That means we have to place the plural of tooth, and the plural of tooth is teeth. So my right answer will be option number B. His teeth were broken in an accident. Clear? और यहाँ पर हमें plural डालना है, वो कैसे पता चला? इस verb से। When we will be studying subject verb agreement, there you will come to know कि वर है तो कौन सा subject आएगा। ठीक है? Clear? ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज ऑल अबाउट नाउन्स। इतना ही पढ़ना है नाउन्स में आपको। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डूइंग आवर अनदर टॉपिक। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।